नमस्ते दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अभी जब से ये खबर आई है अमेरिका के H1B वीजा की, तब से हाहाकार मची हुई है। एयरपोर्ट्स पे इतनी भीड़ है, जैसी आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पर होती है, वैसी भीड़ है पूरे वर्ल्ड में, भारत में भी, पूरी दुनिया में। H1B वीजा जो ले करके भारतीय और बाकी देश के भी लोग अमेरिका में काम करते हैं, इसके ऊपर आपको मालूम होगा कि $1 लाख की फीस लगा दी गई ईयरली नए लोगों के लिए। अब आपको मैं ये बता दूं, पुराने लोगों के लिए ये नहीं है। शुरुआत में कंफ्यूजन था, पुराने लोगों के लिए भी है, लेकिन केवल नए लोगों के लिए। तो ये ईयरली फीस होने से अब आप समझिए कि आगे आने वाले भविष्य में जो लोग अमेरिका जरा सा भी कुछ किया भागते थे अमेरिका, वो साथियों संभव नहीं हो पाएगा। और साथ में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी चीजें उतनी आसान नहीं रहेंगी। वो भी कोशिश करेंगे भारत लौटने की, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बहुत हाई रेन्यूमरेशन वाले, जो बहुत ज्यादा सैलरी किसी की है, बहुत सालों से रह रहा है, उसकी अगर छोड़ दें तो ज्यादातर लोग वापस आने की सोचेंगे। अब भारत में बड़ी चिंता है, और चिंता के साथ साथ विपक्ष क्या कह रहा है कि अरे भाई साहब मोदी कमजोर है, और इसकी वजह से भाई साहब देखिए ये अरे भाई, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि मोदी कमजोर नहीं, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए डर के ये काम किया गया है कि आपके H1B वीजा जो हैं उसमें 71% लोग अमेरिका में जो H1B वीजा में रह रहे हैं उनमें 71% इंडियन है, और IT सेक्टर के 80% है। 80% इंडियन। इंडियंस ने संभाला हुआ है अमेरिका को। एलन मस्क भी इसीलिए बहुत नाराज हो रहा है कि भाई लोग आते हैं, आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उल्टा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकन्स बहुत खुश हैं, क्योंकि अमेरिकन्स को नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि अमेरिकन्स ज्यादा तनख्वाह मांगते थे, पढ़े लिखे कम होते हैं, आलसी होते हैं। तो वहां की कंपनियां कहती थी कि हम बाहर से बुला लेते हैं, हमें तनख्वाह भी कम देनी पड़ेगी और वो काम भी ज्यादा करेंगे, आलसी भी नहीं है, तुमसे बेटर भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, तो हम उनसे काम ले लेंगे। लेकिन अब चूंकि ट्रंप ने ये डिसीजन लिया, तो अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिकन, वो बड़े खुश हैं। अभी तो वो ट्रंप से नाराज थे, लेकिन इस फैसले के बाद अमेरिका के लोग ट्रंप से खुश हैं। लेकिन भारतीय बहुत नाराज, इंडिया में सब लोग नाराज, और साथ थू थू की जा रही है कि अरे भाई साहब भारतीय। मैं इसको आपके आयाम बताता हूं कि लोग अमेरिका में जाते क्यों थे, रादर क्यों जाते हैं। जाते हैं उसमें हमारे देश की कमी अवश्य है, अभी से नहीं, आजाद भारत जो 77-78 साल जो भी, तब से कमी है। क्यों लोग जाते हैं? लोग इसलिए जाते हैं साथियों कि आपके वहां जो आधी सीटें हैं, 50% सीटें हैं नौकरियों की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, IIT और PMT, इन सब की, ये 50% तो रिजर्वेशन में चली गई। तो अब आपने 50% जो इतनी सीट्स हैं पूरे भारत में, उसमें आधी केवल बची, आधी तो आपने रिजर्व कैटेगरी में कर दी। अब जो आधी बची, अब उनको नौकरी देनी है, तो नौकरी में फिर 50% रिजर्वेशन हो गया। तो क्या होता था कि जो जेन्युइन टैलेंट था वो हमेशा ये सोचता था कि भाई हमारे देश में हमको नौकरी मिलेगी नहीं आसानी से, और अगर हम बिजनेस करें, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करें, तो क्या होगा, हमें भ्रष्टाचार, लाइसेंस सिस्टम, इंस्पेक्टर राज, GST रेड, इनकम टैक्स रेड, और आज ये घूस लेने आ रहा है, रिश्वत लेने आ रहा है, उनके बस का तो था नहीं। तो ये इस देश का जो भ्रष्टाचार है वो पनपने ही नहीं देता है मैन्युफैक्चरिंग को। हमारे प्रधानमंत्री बहुत कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? पहले भ्रष्टाचार तो हटाइए, लाइसेंस सिस्टम, इंस्पेक्टर राज तो हटाइए, कैसे हो जाएगा? आप इन्वेस्टर समिट करते हैं, उसमें आप लोगों को बुलाते हैं, और जिन लोगों को बुलाते हैं तो आपका सारा ब्यूरोक्रेट जो है वो सीधे रिश्वत मांगता है, करोड़ों अरबों में रिश्वत मांगता है। वो खोलेगा, पहले देगा उतनी रिश्वत, उसके बाद वो हर महीने हर साल रिश्वत देगा, वो तो बिल्कुल लुट जाता है वो। तो ये काम नहीं कर सकता हमारा युवा। उसके बाद ब्यूरोक्रेटाइजेशन,
भाई अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों वाला सिविल सर्वेंट सिस्टम अभी तक है कि भैया तुम डीएम एसपी के बड़े बड़े बंगले बनाते हो, उन्हीं को सारा कंट्रोल दे देते हो। आप अपने विद्वानों की इज्जत करते नहीं हो। आप ना अपने डॉक्टर्स ना, जबकि एक जमाने में डॉक्टर्स की कितनी इज्जत हुआ करती थी, आपने डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर सबकी इज्जत करना बंद कर दी। सड़क पे घूम रहे हैं बेचारे। आपके उसमें डंडा लेके चलने वाला दरोगा पावरफुल है, आपका ब्यूरोक्रेटाइजेशन में बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े वो, उनके लिए ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो घूस भी लेंगे, रिश्वत भी लेंगे, बड़े एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल करेंगे। ये जो सारी कल्चर से युवा कैसे आपके देश में रुकेगा? जाहिर सी बात है कि वो बाहर भागेगा, अमेरिका भागेगा, ऑस्ट्रेलिया भागेगा, मिडिल ईस्ट भागेगा, वहां वो अपना पैसा कमाकर भारत भेजेगा। ये सिस्टम तो हो गया कि वो रेमिटेंस के जरिए आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा देगा, ये सब कर देगा, लेकिन हमारी ना तो मैन्युफैक्चरिंग हो पा रही है। हम मैन्युफैक्चरिंग कहां कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे। कैसे करोगे प्रोडक्शन भाई? अब क्या हुआ कि अमेरिका ने भी मुंह मोड़ लिया। अब जाहिर सी बात है कि हम अमेरिका से उम्मीद क्यों करेंगे? अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका के लिए काम करेगा, वो उनका प्रेसिडेंट है, वो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं है, वो इंडियंस के लिए काम नहीं करेगा। तो भैया उनके लिए काम कर रहा है तो क्या गलत है? तो उसने कोई निर्णय लिया है तो उससे भैया हमसे क्या मतलब? उसने निर्णय लिया है अपने अमेरिकन के लिए, उससे अगर हम प्रभावित हुए तो हुए। तो अब मैं इसको दूसरा आयाम बताना चाहता हूं। दूसरा आयाम यह है, मैं उन युवाओं से कहूंगा कि भाई तुमको ये इजी लाइफ तो दिख गई कि अमेरिका जाओगे, काम करोगे, पैसे कमा लोगे, जाते ही तुम मकान बना लोगे 3 मंजिला। यहां पे तो तुम रिटायर होने के बाद बनाओगे, वहां तो तुम 3 साल में मकान बनवा लोगे। पहले साल में तुम बड़ी वाली टेस्ला गाड़ी ले लोगे, पहले साल ही ले लोगे। तो तुम वो एक अच्छी चमचमाती लाइफ के लिए तुम अमेरिका जा रहे हो, और जाने के बाद तुम देश की तरफ मुड़ के नहीं देखते हो, तुम अपने माता पिता की तरफ मुड़ के नहीं देखते हो। थोड़े दिनों तक मिलते हो, टेलीफोन पर बातचीत करते हो, उसके बाद उनके उनकी तरफ वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तुम उसमें तक नहीं आते हो। अपने देश के ऊपर कोई मुसीबत पड़े, तुम आना तो दूर रहा, तुम डोनेशन तक नहीं देते हो इंडियन मिलिट्री को, भारत सरकार को, कि भाई मेरे जब इजराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ 7 अक्टूबर वाला, उसके बाद दुनिया भर के यहूदी इजराइल आए, पहुंच गए इजराइल कि हम बंदूक लेके जाएंगे और हमसे ये पैसा लो। दुनिया भर के रिचेस्ट कौम होती है, दुनिया भर के यहूदियों ने फंडिंग करी इजराइल की। हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितने हमारे एनआरआई जो अमेरिकन इंडिया ने किसने पैसे दे दिए भारत सरकार को, किसने भारत की आर्मी को दे दिए, किसने क्या कर दिया अपने देश के लिए। तो आप, ठीक है, आपकी लॉजिक ये होगी कि आपको नौकरी इस देश ने नहीं दी, आपकी लॉजिक होगी भ्रष्टाचार था, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए, आपकी लॉजिक होगी यहां पे ब्यूरोक्रेटाइजेशन है, एग्रीड। फिर भैया हमारे जैसे यहां क्या कर रहे हैं? कुछ तो हैं जो झंडा लिए खड़े हुए हैं। प्रॉब्लम है देश में, कौन उसको ठीक करेगा? हमारे युवा ठीक करेंगे ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये अमेरिका का ये निर्णय हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। अब तुम नहीं जा पाओगे, तुम झक मार करके यहां काम करोगे, तुम झक मार के जो तुम्हारा टॉप ब्रेन था जो अमेरिका के लिए जो लगा रहे थे, तुम अपने देश में लगाओगे। हमने मेडिकल सेक्टर में लगाया, आज भारत का मेडिकल सेक्टर इतना एडवांस्ड है साथियों, अमेरिका से बेटर है। हमारा मेडिकल टूरिज्म 30% ग्रोथ से तरक्की कर रहा है। यहां पे अमेरिकन ऑपरेशन करवाने आते हैं। हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। क्या हुआ? उसके पीछे कारण सिर्फ यह है कि हमारे इंडियन डॉक्टर्स उतनी संख्या में नहीं गए अमेरिका में जितने आईटी प्रोफेशनल्स गए। और भाई विकास तो सबको करना है, आईटी प्रोफेशनल भी चाहिए हमको, इंजीनियर भी चाहिए हमको, साइंटिस्ट भी चाहिए। अब तुम नासा में चले गए, तुम सॉफ्टवेयर में चले गए, अब यहां भारत को तो तुमने वैक्यूम बना दिया, ज्यादा ज्यादा बैंगलोर बैठ गए, वो भी वहां बैठ करके तुम वहां के लिए काम कर रहे हो। वहां के लिए काम करो लेकिन भारत के लिए भी काम करो। तो ये, इसको साथियों आप इस तरीके से देखिए कि इस निर्णय से हमारा, हमारे युवाओं का, हमारे देश का, हमारे समाज का एक थोड़ा लाभ भी है। वो ये लाभ है कि कुछ लाख हमारा टैलेंट जो ब्रेन ड्रेन होके बाहर जाता था, वो अब कम से कम भारत में रहेगा। और जो बुद्धिमान होता है उसके पास हमेशा बुद्धि उसकी चलती है, वो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, हम ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। साथियों, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है।
परिवर्तन शुरू में हमेशा खराब लगता है कि अरे भाई वहां पे बड़े मजे से जाते थे, रह लेते थे, सब करते थे, पैसे कमाते थे। हालांकि जब रिटायर हो जाते थे तो वहां पे क्या होता हाल होता था तुम्हारे बच्चों का, ये तो किसी ने बताया नहीं। लेकिन अब इस निर्णय के बाद, इस परिवर्तन के बाद इन युवाओं को, इन बुद्धिजीवियों को भारत में काम करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। जापान की तरह बनो ना, इतने ऑड्स हैं, लेकिन करते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट और लोगों से बता रहा हूं कि ये अमेरिका का निर्णय भारत के हित में है, हमारे समाज के हित में है। जो हमारा फैमिली सिस्टम टूट रहा था, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली थी, उसका सिस्टम ही टूटा जा रहा था। सारे बच्चे बाहर जा रहे थे, रह रहे थे, माँ बाप अकेले में मर रहे थे, सड़ रहे थे। ये सिस्टम फिर से रिस्टोर होगा और भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी और भारत तरक्की भी करेगा। और ये अमेरिका का निर्णय यदि कोर्ट ने नहीं बदला आगे चल के इस निर्णय को, तो भारत के लिए साथियों बड़ा बेनिफिशियल है। आप सोचिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।